Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum जी एंड वेलकम टू बैक वंस अगेन. यू आर लिसनिंग राइट नो सदाम अशरफ. तो जैसा कि आपको पता है जी, हमने करंट अफेयर को डिस्कस करने के एक सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है. और ये जो करंट अफेयर है इसको हम मंथ वाइज डिस्कस कर रहे हैं. और मंथ के हिसाब से इसको जब हमने कैटेगराइज किया हुआ है, तो इससे पहले जनाब जो है वो हम अक्टूबर से पहले सितंबर तक जो सितंबर 2024 तक का जो करंट अफेयर उसको हम डिस्कस कर चुके हैं. दिसंबर 2023 से लेके सितंबर 2024 तक हम डिस्कस कर चुके हैं. तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर है. पूरे मंथ का जो करंट अफेयर है उसको हम डिस्कस करेंगे. तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत एक ज़बरदस्त वे में हम आपके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं. और करंट अफेयर एक बहुत बड़ा इशू होता है पीपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए. जब वो पेपर दे रहे होते हैं, तो जब वो पेपर दे के आते हैं तो सबसे बड़ा उनका यही गिला होता है कि जनाब जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है. और इसमें कोई किसी किस्म का शक नहीं है, सच में ही कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी, करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं और टफ होते हैं. सो इसलिए हमने इसको ये समझा कि हम क्या करें कि हम इसको एक मंथ वाइज जो है वो इनको डिस्कस करने की कोशिश करें. ठीक है जी. आज हम जो डिस्कस करेंगे वो जी अक्टूबर करंट अफेयर हमारे पास होगा जी 2024 का. इसमें हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास सवाल है जी कि हाल ही में अज़रबैजान अज़रबैजान आपको पता है ये कैस्पियन सी के साथ एक कंट्री लगती है. और अज़रबैजान की मनात करेंसी का नाम है. इस तरह से कैपिटल बाकू. बाकू इज़ द कैपिटल ऑफ अज़रबैजान. और इसको हमने क्या किया जी, पाकिस्तान ने JF-17 थंडर जो ब्लॉक 3 है पाकिस्तान से अज़रबैजान ने ख़रीदे हैं. आपको पता है JF-17 जो थंडर है वो पाकिस्तान चाइना की मदद से वो बना रहा है और पाकिस्तान ख़ुद भी इसको इस्तेमाल कर रहा है. तो मुख्तलिफ जो ममालिक है जनाब जो है वो कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को अप्रोच करने की, वो इनसे JF-17 थंडर जो है वो ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं. तो अज़रबैजान ने जनाब ये जो हाल ही में क्या किया, जो JF-17 थंडर जो है वो पाकिस्तान से ख़रीदने की कोशिश की है. ठीक है जी. और इससे पहले पाकिस्तान जो है वो अर्जेंटीना को भी जो है वो क्या कर चुका है, जो वो JF-17 थंडर जो है वो इसको फ़रोख्त कर चुका है अर्जेंटाइन को भी. तो ये आपसे सवाल पूछा जाएगा करंट अफेयर का कि पाकिस्तान से कौन से ऐसा मुल्क है जिसने हाल ही में जो F-17 थंडर जो है वो ख़रीदा, तो अज़रबैजान है. ठीक है जी. अज़रबैजान में आपको पता है बाकू में COP29 की जो मीटिंग है, सबमिट है, वो जो है वो वहाँ पे होने जा रही है 11 नवंबर से लेकर तकरीबन 22 नवंबर के राउंड अबाउट ये 2024 को हमारे पास जनाब जो है वो ये जो COP29 की जो मीटिंग होने जा रही है, कहाँ पे, अज़रबैजान बाकू उनके कैपिटल में. ये सवाल भी आपसे करंट अफेयर का पूछा जाएगा. ठीक है जी. और पाकिस्तान ने जनाब जो है वो जिम्बाब्वे को भी पाकिस्तान ने जनाब जो है वो एयरक्राफ्ट जो है वो कुछ सेल किए हैं, फ़रोख्त किए हैं. तो ये भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, यानी कि इसके हवाले से ये सवाल ज़रूर पूछा जाएगा. और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको आपने अपने जहन में रखना है. ठीक है जी. ये एयरक्राफ्ट के हवाले से. अच्छा जी. उसके बाद है जी 2024 का जो नोबेल पीस प्राइज़ है उसका जो है वो उसको जो है वो अनाउंस कर दिया गया कि वो किस पर्सनैलिटी को मिलना है. आपको पता है कि हर साल 10 दिसंबर को स्वीडन में जो उनका स्टॉकहोम, जो इनका कैपिटल है स्वीडन का, वहाँ पे हर साल जो है वो 5 मुख्तलिफ फील्ड में नोबेल प्राइज़ जो है वो लोगों को दिए जाते हैं. और एक जो है नोबेल पीस प्राइज़ हमारे पास है वो नॉर्वे में ऑस्लो में जो है वो उसकी जो सेरेमनी जो है वो उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है. तो नोबेल पीस प्राइज़ का आपको पता है जी, नोबेल प्राइज़ का भी आपको पता है ये 1901 में सबसे पहले ये शुरू हुआ था. और एल्फ्रेड नोबेल साहब उन्होंने डायनामाइट को इंट्रोड्यूस करवाया था. तो वहाँ से जो है वो ये नोबेल प्राइज़ है इसका जो है वो आगाज़ हुआ है. उनका ताल्लुक वैसे बेसिकली स्वीडन से था. वो एक केमिस्ट थे, डायनामाइट के वो फाउंडर हैं एल्फ्रेड नोबेल साहब. तो उनकी वफ़ात के बाद, उनकी डेथ के बाद जो है वो पूरी दुनिया में जनाब जो है वो नोबेल जो पीस प्राइज़ मुख्तलिफ फील्ड में, अभी जो फील्ड हमारे पास है वो तकरीबन 6 फील्ड में जो नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया जाता है. अगर बात की जाए तो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिकल है, लिटरेचर है, पीस है, और इस तरह से इकोनॉमिक्स नहीं था, अब बाद में इकोनॉमिक्स को जो है वो 67 में जाके, जो 1967 में जाके इसको ऐड किया गया. सो स्टिल राइट नो नोबेल प्राइज़ जो है वो 6 नंबर ऑफ़ फील्ड्स में दिया जाता है. तो 2024 का जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो जनाब किसको मिला जी, वो जापान का एक शहरी है निहान साहब, उनको मिला है जी. और ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि सर्वाइवल है हिरोशिमा और नागासाकी
के ऊपर जो एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, हिरोशिमा पे लिटिल बॉय और नागासाकी के ऊपर आपको पता है फैट मैन जो एटॉमिक बॉम्ब था वो अमेरिका ने गिराया था। वर्ल्ड वार 2 की बात है ये। तो उसमें से जो बंदा बच गया था उसका जो सर्वाइवल है वो जनाब जापान में अभी हयात है, और उनको जनाब जो है वो 2024 का जो नोबेल पीस प्राइज़ है निहान साहब को जो है वो दिया गया। इससे पहले अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में भी जनाब जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ हमारे पास यंगेस्ट एक खातून है जी, मलाला यूसुफ़ज़ई साहिबा जो हैं, उनको 2014 में मिला है जी नोबेल पीस प्राइज़, ठीक है। और 2023 का वैसे जो मिला है ना नोबेल पीस प्राइज़, वो देखा जाए तो वो हमारे पास नरगस मोहम्मदी है, इनका ताल्लुक जो है वो वैसे बेसिकली ईरान से बताया जाता है। तो इनको 2023 का जो नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, ठीक है। नोबेल प्राइज़ के हवाले से सवाल अक्सर पूछ रहा होता है, तो करंट अफेयर का ये सवाल है 2024 का, तो आपने इसको अपने माइंड में ज़रूर रखना है। 1979 में हमारी जो फिज़िक्स फील्ड में पाकिस्तान को फर्स्ट टाइम जो नोबेल प्राइज़ मिलता है वो फिज़िक्स फील्ड में जनाब अब्दुल सलाम साहब को 1979 में मिला है, ठीक है। इस तरह से पाकिस्तान की हिस्ट्री में लेनिन प्राइज़ देखा जाए तो 1962 में जनाब जो वो फैज़ अहमद फैज़ साहब को मिलता है, और 1988 में जो हमारे पास अब्दुल सत्तार ईदी साहब है उनको जनाब जो है लेनिन प्राइज़ मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप अपने जहन में रखेंगे, इसके हवाले से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद है जी आसिम मलिक साहब हैं, ये ISI के 31 नंबर के जनाब जो है वो चीफ ये मुंतखब हुए हैं। इनका जो ताल्लुक है वो बलूच रेजिमेंट से है। इनसे पहले देखा जाए तो नदीम अंजुम साहब जो है वो जनाब जो ISI के क्या थे 30 नंबर के जनाब जो चीफ माने जाता है। ISI आपको पता है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है हमारी, और ये 1948 में इसको जो है वो बाकायदा तौर पे इसकी बुनियाद रखी गई। इस तरह से हमारी IBA इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उसकी जो बुनियाद 1947 में आई थिंक रखी गई। इस तरह से FI है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो इसकी 1975 में रखी गई थी। तो इस तरह से इसके बारे में आप याद रखेंगे, क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर के साथ साथ हम कुछ जो है वो जनरल नॉलेज GK का पोर्शन और इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर जो है वो सारी चीज़ें मिक्स करके आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। अच्छा, जिसके बाद लिटरेचर का नोबेल पीस प्राइज़ जनाब जो है, सॉरी पीस नहीं है, लिटरेचर फील्ड में नोबेल प्राइज़ जो है वो 2024 का जनाब एक साउथ कोरिया से ताल्लुक़ रखने वाली खातून है, हांग कॉन्ग जो है वो इनका, हांगकॉन्ग जो है वो इनका नाम है। तो इन्होंने 2024 का जो नोबेल लिटरेचर फील्ड में जनाब जो है वो मिला है वो कहाँ से ताल्लुक़ रखती है, साउथ कोरिया से ताल्लुक़ रखती हैं। आपको पता है साउथ कोरिया जो कोरियन पेनिनसुला में, और साउथ कोरिया की जो करेंसी सियोल, सॉरी इसका जो कैपिटल है वो सियोल, और इसकी करेंसी का नाम वॉन है, WON वॉन। और 38 पैरेलल लाइन है बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। इनके दरमियान जंग भी रही 1950 से लेकर 1953 तक रही, क्योंकि आपको पता है जो नॉर्थ कोरिया वो जनाब जो है वो रशिया को सपोर्ट करता, और हाल ही में रशिया में जो है नॉर्थ कोरिया के साथ जनाब जो है वो क्या किया है, अपना जो है वो मिलिट्री एक तरह का पैक्ट है, मिलिट्री जो अलायंस है, या इस तरह से कहा जाए कि उन्होंने अपनी दफा के लिए, अपनी डिफेंस के लिए अभी अपने जो है वो एग्रीमेंट किए हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो नॉर्थ कोरिया है वो साउथ कोरिया के साथ ही लगता है, और उसका जो कैपिटल है प्योंगयांग इज द कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया, और उसकी भी करेंसी जो है वो वॉन है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास सवाल है जी रतन टाटा के बारे में क्वेश्चन है। तो रतन टाटा जनाब एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी इनको माना जाता है। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो इंडिया से बिलोंग करती है, और ज़बरदस्त किस्म की एक बिजनेसमैन माने जाते हैं इंडिया की अगर हिस्ट्री में देखा जाए। इस तरह से इनकी जो वफात होती है वो कब होती है, 9 अक्टूबर 2024 को जनाब जो है वो इनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। रतन टाटा एक ज़बरदस्त किस्म की पर्सनालिटी जो है वो मानी जाती है इंडिया में, और देखा जाए तो ताजमहल जो होटल है बम्बई में, इस तरह से टाटा एयरलाइंस के भी यही फाउंडर थे, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये पर्सनालिटी है। हर सो जो है वो शो का मंजर जो है वो इंडिया की तरफ देखने को मिल रहा था 9 अक्टूबर को, क्योंकि ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो पर्सनैलिटी थी, इंडिया से बिलोंग करती थी, और ये बिजनेसमैन थे। और इनका 33,000 करोड़ के राउंड अबाउट अभी इनकी वसीयत जो है वो इंटरनेट के ऊपर चल रही है कि वो मिली है, उसमें मुख्तलिफ लोगों को जनाब जो है वो तकसीम किए जाना है, जैसे उनके मुलाजम हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, और इवन दैट ये भी कहा जाता है कि रतन टाटा साहब जो हैं इनकी वसीयत में जो 33 करोड़ जो है वो मिला है, उसमें ये भी जनाब देखा गया कि उसमें जनाब कुत्ता जो है, डॉग है, उसको भी जो है वो उसमें से हिस्सा दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से ये जनाब जो है वो अपना एक पर्सनैलिटी रतन टाटा के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा।
इस तरह से जनाब ब्रिक्स का जनाब जो है वो इजलास होता है, कब होता है जी? 22 से 24 अक्टूबर 2024 में एक ब्रिक्स का जो है वो इजलास होता है। और कहाँ पे होता है? रशिया में होता है, रूस में होता है। ब्रिक्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ब्रिक्स जो है वो वैसे बेसिकली देखा जाए तो ये 2009 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। इसमें के जो मेंबर्स थे वो देखा जाए तो ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है और चाइना। ये 4 मुल्कों ने मिल के जनाब जो है वो इसकी क्या रखी थी? इसकी बुनियाद रखी थी ब्रिक्स की, राइट। और इस तरह से ये जो ब्रिक्स है इसमें 2010 में आगे चल के जो साउथ अफ्रीका है वो भी ब्रिक्स का क्या बन जाता है? मेंबर बन जाता है। और भी ममालिक हैं जो इसके ऑब्जर्वर स्टेट है, चाहते हैं कि वो भी इसकी मेंबरशिप ले ले, लेकिन स्टिल राइट नो देखा जाए तो इसके कुल मिला के कितने मेंबर्स बन चुके हैं? 9 के राउंड अबाउट जो है वो इसके मेंबर्स बन चुके हैं, ठीक है जी। इस तरह से उर्दन के बारे में बताया जा रहा है जी कि जॉर्डन के जो वज़ीर आज़म अभी मुंतखब हुए हैं, जाफ़र हसन साहब जो है वो उर्दन जॉर्डन के जो है वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं तकरीबन 15 सितंबर 2024 की बात है ये, ठीक है। और यहाँ पे जो किंग इस वक्त चल रहे हैं जॉर्डन में, उर्दन में, आपको पता है वो जनाब जो अब्दुल्ला सेकंड चल रहे हैं। और ये जो जॉर्डन है या उर्दन है ये अपना बॉर्डर शेयर करता है सऊदी अरब के साथ, अपना बॉर्डर शेयर करता है। इस तरह से इसराइल के साथ इसका बॉर्डर लगता है। इस तरह से ऊपर देखा जाए तो ये लिबनान के साथ अपना बॉर्डर, ये ईरान के, सॉरी उसका नाम क्या है, इराक, ठीक है। तो इस तरह से ये अपने बॉर्डर लगाता है। ये जो जॉर्डन है या उर्दन है, डेड सी भी वहीं पे दुनिया का जो डीपेस्ट पॉइंट है। इस तरह से इसकी करेंसी देखी जाए तो ये जॉर्डियन दिनार इसका चलता है। और इसका जो कैपिटल है अमान, जो इसका कैपिटल माना जाता है जॉर्डन का, ठीक है। इसके बारे में सवाल जो है वो आपसे पूछा जाएगा, इसको आपने अपने जहन में रखना है जी। चलें अब नेक्स्ट मूव करते हैं जी। हमारे पास मजीद क्या क्या सवाल है जी। शहबाज शरीफ साहब के बारे में सवाल ये बताया जा रहा है जी कि शहबाज शरीफ साहब ने हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली है जिसका जो इजलास है वो 79th इजलास हुआ, और उसमें हमारे जो शहबाज शरीफ साहब है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, इन्होंने जनाब जो वहाँ पे शिरकत की है। और आपको पता है पाकिस्तान जो है वो 8वीं दफ़ा सिक्योरिटी काउंसिल का जो वो नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है, राइट, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप अपने जहन में रखेंगे। और इस तरह से हमारे पास जनाब जो है वो अभी ये जो 79th हमारे पास जो सॉरी 79th जो हमारे पास इजलास हुआ है ये जनरल असम्बली का, यहाँ पे जनाब जो हमारे पास है क्या नाम है उसका, पैलेस्टाइन, तो उसको मेंबर स्टेट सीट दी गई है। यानी कि वो अपना जो अपने हक के लिए बोल सकता है, लेकिन अभी इसको कंट्री का जो है वो दर्जा नहीं दिया गया, ठीक है। इस 79th इजलास में ये सारी चीज़ें जो है वो हुई हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने जनाब जो है वो फ़लस्तीन को जो है वो क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। यानी अभी देखा जाए तो स्लोवेनिया, नॉर्वे, स्वीडन, आयरलैंड, इन ममालिक ने अभी हाल ही में जो है वो ये जो फ़लस्तीन इसको आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत मान लिया। अभी देखा जाए तो स्टिल राइट नो हमारे पास UNO के 193 मेंबर्स हैं। उनमें से अगर देखा जाए तो 114 के राउंड अबाउट जैसी कंट्रीज़ हैं जो फ़लस्तीन को आज़ाद ख़ुद मुख्तार रियासत मान चुकी हैं। इस तरह से 164 के राउंड अबाउट जो है वो इसराइल को मानते हैं। इसराइल तो फिर जनाब जो है वो क्या है, एक अपनी मुल्क की हैसियत रखता है, ठीक है जी। और अगर हम बात करें नॉन परमानेंट मेंबर, तो मैं आपको बता चुका हूँ पाकिस्तान 8वीं दफ़ा जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। इससे पहले जापान था, जापान को रिप्लेस किया पाकिस्तान ने। और परमानेंट मेंबर्स की बात की जाए तो परमानेंट आपको पता है हमारे पास 5 है टोटल, जिनके पास वीटो पावर है, जो अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे 4 मुल्क हैं जो किसी मुल्क के हक में जो है वो फैसला दे चुके हैं, लाइक देखा जाए मिसाल के तौर पे इसके जो टोटल परमानेंट हमारे पास मेंबर्स हैं वो हमारे पास है जी चाइना, इस तरह से रशिया, UK, फ्रांस और USA। मिसाल के तौर पर जो USA है वो एक फैसले के ऊपर जो है वो एग्री नहीं हो रहा, और 4 जो परमानेंट मेंबर है वीटो पावर है वो मान चुकी हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि अगर जब तक USA नहीं मानेगा तो उस फैसले को नहीं माना जाएगा। तो यही तो वीटो पावर है ना। तो वीटो पावर इस वक्त 5 मुल्कों के पास है, ठीक है जी। तो परमानेंट मेंबर्स मैंने आपको बता दिया। 71 में जाके ना 1971 में चाइना जो है वो इसका जो है वो परमानेंट मेंबर बनता है। इससे पहले देखा जाए ना जो हमारे पास रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि चाइना से 1949 में इनसे अलग हुआ था, चाइनीज़ रेवोल्यूशन आया था, ठीक है जी। तो ये जो लोग थे यानी कि अमेरिका देखा जाए या UK, फ्रांस, इन लोगों ने सपोर्ट की थी किसकी, ताइवान की थी। और ताइवान को जनाब जो इन्होंने क्या कर दिया, परमानेंट मेंबर बना दिया, किसका इस UNO का परमानेंट मेंबर बना दिया, ठीक है। अब फिर आगे चल के 1971 में
ये जो चाइना, ये फिर से इसने यूएनओ को ज्वाइन किया और ये जो परमानेंट मेंबर बना ताइवान को जो वो फेरिस से निकाल दिया। ताइवान को आपको पता है रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं और चाइना जो आज का उसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं। ठीक है जी। इस तरह से आप अपने ज़हन में रखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हैदर अली साहब के बारे में सवाल है जी। ये पैरा ओलंपिक्स हुई है जी, ये समर ओलंपिक्स में हुई है और ये 2024 में हुई है, फ्रांस पेरिस में हुई है, वहाँ पे पैरा ओलंपिक्स हुई है और पाकिस्तान की तरफ से वायद ऐसे ये जो हमारे पास एक प्लेयर हैं जो पैरा ओलंपिक्स में जिन्होंने जो शमूलियत अख्तियार की, हैदर अली साहब ने। और आपको पता है कि अरशद नदीम साहब जो है वो भी बड़े मशहूर है, फेमस हैं अपने थ्रो की वजह से। 92.97 आई थिंक जो है वो उन्होंने अपनी जो है वो थ्रो फेंकी है, जवेलियन थ्रो में एथलीट्स हैं वो एक ज़बरदस्त किस्म के। तो उन्होंने गोल्ड मेडल जितवाया पाकिस्तान को। लास्ट टाइम पाकिस्तान ने जीता था 1984 में। अब पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल कब जीता? 2024 में जाके। ठीक है, तो इस तरह से उसी समर ओलंपिक्स में पैरा ओलंपिक्स हुई और उसमें हैदर अली साहब, ये बेसिकली जो स्पेशल लोग होते हैं उनके लिए पैरा ओलंपिक्स होती है। तो हैदर अली साहब ने पाकिस्तान की तरफ से उसमें ज्वाइन शमूलियत अख्तियार की है जी। तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है पैरा ओलंपिक्स में। हमने अभी तक जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है जी, तो इसको आप अपने जहन में रखेंगे। और ये जो पैरा ओलंपिक्स हुई है ये कहाँ पे हुई है? फ्रांस में ही हुई है, 2024 की जो हुई है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर इनकी जो देखी जाए तो इन्होंने जनाब वो कितनी थ्रो फेंकी है? तो तकरीबन 52.54 मीटर इन्होंने फेंकी है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है जी यूनेस्को। ये हमारे पास यूनेस्को है जी। तो यूनेस्को के जो हमारे पास जनाब जो है वो पाकिस्तान जो है वो यूनेस्को का क्या बना है जी? वॉइस चेयर एग्जेक्टिव बोर्ड बना है पाकिस्तान 2023 से 25 तक के लिए यूनेस्को का। तो ये आप याद रखेंगे। अनवर इब्राहिम साहब जो हैं वो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और इन्होंने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया। और आसफ अली जरदारी साहब ने, जो कि पाकिस्तान के जनाब जो है वो 14th नंबर के जो है वो प्रेसिडेंट है, इन्होंने जनाब जो है वो उनको क्या किया? अनवर इब्राहिम साहब को निशाने पाकिस्तान से नवाजा है। ठीक है जी। अनवर इब्राहिम साहब को, और ये 2 से 4 अक्टूबर इन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया। और आपको पता है कि ये जो मलेशिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट है टंकू अब्दुर्रहमान साहब रिगेंट, इनकी जो है वो करेंसी का नाम है। अभी हाल ही में जो इनका जनाब जो है वो पीएम चल रहे हैं तो वो अनवर इब्राहिम साहब है। पहले जो है वो टंको अब्दुर्रहमान साहब है जो कि ओआईसी के फर्स्ट, आपको पता है, सेक्रेटरी जनरल बनते हैं। तो रिंगट जो है वो मलेशिया की करेंसी है। ठीक है जी। तो इस तरह से ये जनाब वो पाकिस्तान का इन्होंने विजिट किया। तो इनको क्या किया गया जी? 2 से 4 अक्टूबर इन्होंने विजिट किया और निशाने पाकिस्तान से इनको नवाजा गया जी। उसके बाद हमारे पास है जी 1 अक्टूबर की बात की जाए जी, ईरान ने इसराइल के ऊपर जो है वो एक तरह का जो है वो क्या किया जी? ऑपरेशन लॉन्च किया। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या जी? 1 अक्टूबर को उसका नाम है जी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 इसका नाम है। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में या अक्टूबर में ईरान ने इसराइल के ऊपर एक ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया, तो उसका नाम क्या? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 है जी। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है जी अक्टूबर के हवाले से ही आपसे जो है वो है जी, अक्टूबर 2024 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर आंखों की जो बीमारी है ट्राइकोमा उससे फ्री करार दिया। ये हिसाब लगा लें जी। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे, यानी अब आंखों की जो बीमारी है ट्राइकोमा उसमें पाकिस्तान ने वो मुकम्मल तौर पे फ्री है। अच्छा जी, उसके बाद स्कॉटलैंड से ताल्लुक़ रखने वाली एक ऐसी खातून है जो पहली हिजाब पहनने वाली क्रिकेटर बनी है। क्या बनी है जी? पहली हिजाब पहनने वाली जो है वो क्रिकेटर बनी है। और इनका नाम ये आपके सामने है जी, अब्तहा मकसूद इनका नाम है। तो इनके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा, इसको आप अपने माइंड में ज़रूर रखेंगे जी। ठीक है जी। तो ये स्कॉटलैंड से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून है और हिजाब पहनने वाली फर्स्ट जो है वो क्रिकेटर बनी है जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है जी यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड की तरफ से पाकिस्तान की हमारी एक एक्टर है, ज़बरदस्त किस्म की, हैदराबाद से बिलोंग करती है, सबा कमर साहिबा को जनाब जो वो क्या किया गया? वो पाकिस्तान की तरफ से यूनिसेफ का जो वो क्या किया गया जी? एम्बेसडर मुंतखब किया गया। तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, रिपीटेड सवाल है और बन भी सकता है रिपीटेड, क्योंकि ये करंट अफेयर के हवाले से है। उसके बाद है जी सूबा सिंध ने जो है वो पहली दफ़ा ऑनलाइन सर्विसेज का जो है वो इजरा किया है जी, लाइसेंस के हवाले से। उसके बाद आबद कश्मीरी साहब हैं, आबद कश्मीरी साहब की जो है वो हाल ही में डेथ हुई है, 11 अक्टूबर 2024 की बात है। तो इनके बारे में पूछा जाएगा कि आबद कश्मीरी साहब जो है वो लाहौर में ही पैदा हुए, लाहौर में ये इनकी डेथ हुई है। और जनाब जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के साथ इनका जो
ताल्लुक है। ठीक है जी, उसके बाद ये जनाब एक ज़बरदस्त हमारी पर्सनैलिटी, जनाब इज़्ज़त माब, जनाब मोहतरम हजूर आला हस्ती, जनाब हमारे पास जो ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी है माशाल्लाह। लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो अख्तर नवाज सेठी साहब जो है उनको PPSC सॉरी FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो वो नया चेयरमैन मुंतखब किया गया। तो इनके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। PPSC के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल जनाब हमारे पास अब्दुल अजीज़ साहब हैं, तो ये भी एक ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी है, तो इनको PPSC का चेयर मुंतखब किया गया है। अच्छा, जिस तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी वो शेख हमारे पास खालिद बिन अब्दुल अजीज़ साहब जो है उन्होंने क्या किया जी, हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया। कब किया जी? इसकी डेट जो है आप चेक कर लीजिएगा। हर साल जो है वो कुछ ही अब ये डेज़ हैं, हर साल जो है वो 5 अक्टूबर को टीचर डे मनाया जाता है, तो इसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। और हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड जो है वो फूड डे भी मनाया जाता है। हिजबुल्लाह के लीडर जनाब जो हसन नसरुल्लाह साहब को 27 सितंबर 2024 में शहीद कर दिया गया। और अब जनाब जो है वो हमारे पास नए जो इनके बने हैं वो नईम कासिम साहब जो है वो हिजबुल्लाह के जनाब जो है वो सेक्रेटरी जनरल में बने हैं। तो हसन नसरुल्लाह साहब को बैरूत में जो वो मदफन किया गया। तो हिजबुल्लाह जो तंजीम है 1982 में बनी, इस तरह से 87 में फिर आगे चल के क्या बनती है जी, हमास बनती है। ठीक है, तो ये आप अपने जहन में रखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारे पास हाल ही में ये जो क्वाड है QUAD क्वाड का जनाब जो है वो इजलास हुआ है, अमेरिका में ये इजलास हुआ है जी। ठीक है जी, और ये जो क्वाड है ये बेसिकली 2007 में क्वाड बनाई गई थी। इसमें देखा जाए तो इंडिया इसमें शामिल है, 4 मुल्क हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। इंडिया, ये देखिए इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जो है वो इसके मेंबर बने। ये बेसिकली चाइना को जनाब जो है वो डिग्रेड करने के लिए, चाइना को जो है वो काउंटर डाउन, चाइना का चेक करने के लिए या चाइना के ऊपर नज़र रखने के लिए जनाब ये जो क्वाड है बनाया गया। हाल ही में हमास के लीडर जनाब याह्या सिनवार साहब को भी जो है वो क्या कर देंगे, शहीद कर देंगे। हमास 87 में बनने वाली एक मिलिट्री अलायंस थी, तंजीम थी, ऑर्गेनाइजेशन थी। तो इसमें जनाब जो है वो याह्या सिनवार साहब को क्या किया गया, शहीद किया गया। 16 अक्टूबर 2024 की बात है। इससे पहले इस्माइल हानिया साहब को भी ईरान में जो है वो क्या किया गया, शहीद किया गया। वो भी सेक्रेटरी जनरल थे हमास के। ठीक है जी, 15 से 16 अक्टूबर की बात की तो 2024 की, तो SCO का 23rd इजलास हुआ है जो इस्लामाबाद में हुआ है। ठीक है जी, तो ये जो हमारे पास इजलास हुआ है SCO का, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो इजलास हुआ है, ये गवर्नमेंट हमारे पास जो वो गवर्नमेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट का हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको अपने जहन में रखेंगे। ये 23rd हमारे पास इजलास है। ठीक है, SCO के जो मेंबर्स की तादाद की बात कीजिए वो हमारे पास टोटल कितने हैं जी, 10 के राउंड अबाउट मेंबर्स हैं। ये 2001 में जाके बनती है। इससे पहले शंघाई 5 थी, 1996 में बनी थी और इसमें टोटल 5 मेंबर थे। छठा 2001 में उज़्बेकिस्तान आया, तो 2001 में उसका नाम शंघाई 5 के बाद क्या रख दिया गया, SCO रख दिया गया। उसका जो 23rd इजलास है वो इस्लामाबाद में मुनक़्क़द किया गया और मुख्तलिफ ममालिक के जो लोग हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। अगर इंडिया से देखा जाए तो जयशंकर साहब, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने शमूलियत अख्तियार की है। ठीक है, इस तरह से PM रशिया साहब, रशिया के जो PM आए हैं। ठीक है जी, मखेल साहब आए हैं। इस तरह से ली क्वांग साहब जो प्रीमियर चाइना से आए हैं। इस तरह से मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ जो है वो तशरीफ़ लेके आई हैं पाकिस्तान में। ठीक है जी, उसके बाद हाल ही में 21 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान के कानून 1973 में 26 जो है वो अमेंडमेंट की गई, तरमीम की गई। तो 21 अक्टूबर 2024 को 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में 26वीं तरमीम की गई है जी। ठीक है जी, जिसमें जो हमारे पास जो वो 2/3 जो है वो वोट उसमें दरकार थे। अगर सेनेट से देखा जाए तो 64 वोट चाहिए थे, नेशनल असम्बली से उसको पास करवाने के लिए 224 चाहिए थे। तो 224 चाहिए थे। तो सेनेट से कितने मिले, 65 मिले, 65 मिले। और जनाब जो है वो नेशनल असम्बली से 225 मिले। तो 2/3 मेजॉरिटी से जनाब जो है वो इस तरमीम को पास करवा लिया गया। ठीक है जी, ये 26वीं तरमीम थी हमारी जनाब जो है वो किस में, 1973 कॉन्स्टिट्यूशंस में। और 1973 कॉन्स्टिट्यूशंस में आर्टिकल्स टोटल जो हमारे पास है वो 280 हैं। मुख्तलिफ आर्टिकल्स में जो है वो तरमीम की गई है, उनको चेंज किया गया है, उनका रद्दबदल किया गया। इस तरह से 1 जनवरी 2028 तक ये भी कहा गया कि 26 अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो पूरे पाकिस्तान से जो है वो सूद जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 2024 में जो हमारे पास अक्टूबर का जो मंथ था उसका जो हमने करंट अफेयर डिस्कस किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहा होगा। इस तरह से अगर आप करंट अफेयर पर मंथ के हिसाब से करते हैं और अपने नोट्स खुद बनाते हैं तो यकीन माने करंट अफेयर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा। इस तरह से सिर्फ 2 सालों के तैयार कर लें
उसके साथ कुछ वेबसाइट या कुछ बुक्स पढ़ लें तो आपका करंट अफेयर का मसला उम्र भर के लिए जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, चले ये हमारे पास अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर था। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम नवंबर 2024 के हवाले से डिस्कस करेंगे, फिर इस तरह से दिसंबर 2024 के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो पूरे साल के करंट अफेयर हमारे तैयार हो जाएंगे। ठीक है जी, इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि 2023 के जो जनवरी फरवरी है उसमें जो हमारे पास पूरा साल है उसके जो है वो पूरे ईयर्स के करंट अफेयर हम आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये 2024 के हमने किए हैं और कर रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह इनकमिंग लेक्चर्स में सबसे पहले हम नवंबर और दिसंबर 2024 के क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद हम जनाब जब वो कोशिश करेंगे कि दिसंबर के जो मंथ के हमारे पास करंट अफेयर है उसको भी हम डिस्कस करें। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इसको तैयार करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर इसके हवाले से कोई भी सवाल हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे डिस्कस करें। आज के लिए फिर इतना ही। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।